हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन के जरिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी से टॉप 50 क्वेश्चन का एक क्विक रिवीजन सेट। दोस्तों, जनवरी से जुलाई 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेट से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी आज बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और दोस्तों, यदि आप इस सेट को MCQ फॉर्मेट में लगाना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे MCQ फॉर्मेट में भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने अपना पहला मार्स मिशन, जिसका नाम है दोस्तों होप, को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। याद रखिएगा दोस्तों, इसे जापान से लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पहले सार्वजनिक EV यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में। याद रखिएगा, इसमें 5 तरह के इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं जो उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग समस्या का समाधान एवं सुविधाजनक बना देंगे। इसे नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में खोला गया है। DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया? दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और इसका सही नाम है भारत। याद रखिएगा, इस ड्रोन का नाम है भारत। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों को सटीक निगरानी रखने के लिए भारत नाम का एक ड्रोन विकसित किया गया है। दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रोन है। बात करते हैं हम DRDO की, तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। किस देश ने ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका नाम है ध्रुवस्त्र, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है दोस्तों अपना देश भारत। याद रखिएगा दोस्तों, ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका परीक्षण किया गया और इसे किसने बनाया है? तो इसे बनाया है DRDO ने। किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों नागपुर। याद रखिएगा, नागपुर एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए एक स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है। इसे IIT जोधपुर और IIT नागपुर द्वारा मिलकर बनाया गया है। DRDO ने कहां कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? इसका सही आंसर है दोस्तों लेह। याद रखिएगा, लेह में स्थित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में इसकी स्थापना की गई है। किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया? इसका सही आंसर है दोस्तों रूस। याद रखिएगा, 3D प्रिंटेड ये होता क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, जब किसी चीज को बनाया जाता है तो उसे पार्ट में बनाया जाता है, फिर उसे जोड़ा जाता है यानी कि असेंबल किया जाता है। लेकिन 3D प्रिंटिंग तकनीक में बिना पार्ट्स को जोड़े हुए एक ही बार में पूरा प्रोडक्ट तैयार कर लिया जाता है, तो ये है 3D प्रिंटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया? इसका आंसर है दोस्तों चीन। याद रखिएगा, इसे नाम दिया गया है ताइयुआन और इसे लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों बड़ौदा। याद रखिएगा, इसमें 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा के जल को संचित करने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया है। किस IIT ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? इसका आंसर है दोस्तों IIT कानपुर। याद रखिएगा, इस सेटअप पर स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर व निर्देशों को रिकॉर्ड किया जा सकता है।
किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कीटाणुशोधन बॉक्स यूनिस्विर को विकसित किया? आंसर है इसका आईआईटी रुड़की। दोस्तों, इसका उपयोग व्यक्तिगत सामान, चिकित्सा उपकरण और पीपीई किट आदि को सैनिटाइज करने में किया जाएगा। किस आईआईटी ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया? इसका आंसर है दोस्तों आईआईटी रुड़की। अब दोस्तों, ये एआई इन बैंकिंग है क्या? तो याद रखिएगा, मैं आपको कई बार कवर करा चुका हूं क्वेश्चन के जरिए, जैसा कि आईसीआईसीआई बैंक ने वॉइस बैंकिंग लॉन्च की थी। तो दोस्तों, ये सुविधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड थी। किस देश ने सफलतापूर्वक ओफेक 16 नाम की एक स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया? इसका आंसर है दोस्तों इजराइल। याद रखिएगा, इसे सावित रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया? आंसर है इसका दोस्तों आईआईटी कानपुर। याद रखिएगा, इस डिवाइस में 15 वाट की 6 यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट्स लगी हैं, जो 15 मिनट में 10x10 के कमरे को सैनिटाइज कर सकती हैं। किस देश ने एपस्टार 60 दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? आंसर है दोस्तों इसका चीन। किस आईआईटी ने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट क्योरश्योर विकसित की? दोस्तों, इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। याद रखिएगा, इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी दे दी गई है। इसरो ने किस देश के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की? सही आंसर है इसका ब्राजील। दोस्तों, याद रखिएगा, यह उपग्रह अमेजन के वनों में जो अवैध कटाई होती है उस पर निगरानी रखने के लिए इसे लॉन्च करने की घोषणा की गई है। बात करते हैं इसरो की। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलोर। किस आईआईटी ने मेडिकैप नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया? सही आंसर है दोस्तों उसका आईआईटी मद्रास। याद रखिएगा, इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। किसने अल्ट्रा सूक्ष्म डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की है? इसका सही आंसर है दोस्तों डीआरडीओ। याद रखिएगा, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े तथा पीपीई किट को कीटाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, डीआरडीओ इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। किस आईआईटी ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की? सही आंसर है दोस्तों उसका आईआईटी मुंबई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। इस चिप का यूज मोबाइल और रूट गैजेट यानी कि जो हमें रास्ता बताते हैं ऐसे गैजेट दोनों में किया जा सकता है। किस किस में? मोबाइल में और रूट गैजेट। किसे लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिला है? सही आंसर है दोस्तों इसरो। याद रखिएगा, ये मानव अंतरिक्ष यात्री की एक ड्रेस है। यह फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है और इसीलिए इसे पेटेंट दिया गया है। किसने ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मरीजों को बाहर निकालने के लिए ARPIT विकसित किया? सही आंसर है दोस्तों उसका वायुसेना। किस राज्य में कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधा पहुंचाने के लिए कोरोबोट रोबोट को विकसित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। मैकेंस इंडस्ट्री ने किसके साथ मिलकर यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों ARCI। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। कहाँ कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कोविड-19 वॉर बोर्ड विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिपुरा। याद रखिएगा, यह मानवीय हस्तक्षेप के बिना रोगियों को भोजन, दवा और अन्य आवश्यक वस्तु दे सकता है। किसने जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों DRDO। याद रखिएगा, ये चैम्बर सुरक्षाकर्मी पुलिसकर्मियों की ड्रेस को सैनिटाइज करने के लिए बनाया गया है। किसने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए रोबोट जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों सेंट्रल रेलवे। याद रखिएगा, सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की तेजी से स्क्रीनिंग करने के लिए इसे लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 का परिचालन शुरू किया। इसे कहां बनाया गया है?
इसका सही आंसर है दोस्तों मधेपुरा में। याद रखिएगा बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में इसे बनाया गया है। किस रेलवे जोन ने आर-बोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया? सही आंसर है दोस्तों इसका दक्षिण मध्य रेलवे। आर-बोट यानी कि रेल बोट दोस्तों इसे कोविड-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने व अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए विकसित किया गया है। किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर एक नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? इसका सही आंसर है दोस्तों नासा। याद रखिएगा नासा ने 2025 में नासा का जो स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा उसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखने की घोषणा की है। बात करते हैं नैन्सी ग्रेस की, तो दोस्तों नैन्सी ग्रेस रोमन ये एक खगोल वैज्ञानिक थी और 2018 में इनका निधन हो गया। आपको याद रखना है इस टेलीस्कोप का नाम क्या होगा। इसका नाम होगा वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। किसने ब्रीथेबल नवरक्षक पीपीई किट विकसित की है? आंसर है दोस्तों उसका भारतीय नौसेना। याद रखिएगा इस किट में सांस लेने में आसानी रहेगी और इसे भारतीय नौसेना ने बनाया है। वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में किस विमान को शामिल किया गया? आंसर है इसका तेजस MK1 FOC। किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका जापान। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया? सही आंसर है दोस्तों इसका वानिजा रूपाणी। याद रखिएगा ये मात्र 17 वर्ष की हैं और ये जो नाम सुझाया गया है दोस्तों ये नाम है इंजेन्यूटी। इंजेन्यूटी। बात करते हैं नासा की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958, मुख्यालय वॉशिंगटन DC। किसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की? सही आंसर है दोस्तों रूस। याद रखिएगा इसका नाम होगा आर्कटिक M1। किसने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया? आंसर है दोस्तों इसका DRDO। याद रखिएगा जिस क्षेत्र में वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है उस क्षेत्र में इसे लगाया जाएगा, जिसके द्वारा ये उस क्षेत्र को डिसइंफेक्टेड करने में सहायता करेगा। किस देश ने अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर है दोस्तों इसका चीन। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? आंसर है दोस्तों इसका इटली। किसने MIR-AHT कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? सही आंसर है दोस्तों IIT गांधीनगर। किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया है? सही आंसर है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। दोस्तों याद रखिएगा प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने व राज्य में फंसे हुए व्यक्तियों को सुचारू आवागमन को सुगम बनाने के लिए इसे बनाया गया। किसने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया? सही आंसर है दोस्तों भारतीय नौसेना। याद रखिएगा कोविड-19 रोगियों को सुरक्षित निकासी के लिए इसे तैयार किया गया। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर है केपलर 1649c। याद रखिएगा ये पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। 300 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किसने किया? आंसर है इसका दोस्तों हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। याद रखिएगा इसे DRDO ने बनाया है और इसकी क्षमता एक दिन में 1000 से ज्यादा नमूना परीक्षण करने की है। किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वीटल विकसित किया? इसका आंसर है दोस्तों नासा। याद रखिएगा इसे कम लक्षण वाले मरीजों का इलाज करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों वीटल इसका फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानविन फर्स्ट रखा? इसका सही आंसर है दोस्तों चीन। याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन अब अपडेटेड है। अब इसे यानी कि तियानविन फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च भी कर दिया गया है। किस IIT की टीम ने क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित की? सही आंसर है दोस्तों इसका IIT बॉम्बे। किस IIT ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया है? आंसर है दोस्तों इसका IIT गुवाहाटी। टाटा पावर ने किस देश में सुआ खेवी
पावर प्रोजेक्ट को संचालित किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका जॉर्जिया। याद रखिएगा ये 178 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नासा ने सूर्य के अध्ययन के लिए किस मिशन की घोषणा की है? सही आंसर है इसका सनराइज। याद रखिएगा इस अध्ययन में सूर्य कैसे ऊर्जा उत्पन्न करता है और कैसे फिर उसे अन्य ग्रहों को देता है, यानी कि उन तक पहुंचाता है। इस अध्ययन के लिए नासा ने सनराइज मिशन की घोषणा की है। बात करते हैं सनराइज की। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। दोबारा रिपीट करता हूं, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।